दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है। ओशो द्वारा दिया गया एक विचारशील कथन है जो व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन के बारे में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस कथन को समझने के लिए हमें राजनीति और धर्म दोनों के गहरे अर्थ और अंतर पर ध्यान देना होगा, साथ ही इसके द्वारा दिए गए आत्म सुधार के संदेश को समझना होगा। नंबर 1, राजनीति और धर्म की परिभाषा। ओशो इस कथन में राजनीति और धर्म के बीच के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करते हैं। राजनीति बाहरी दुनिया की घटनाओं, शासन, शक्ति और समाज की संरचना से संबंधित होती है। यह समाज और समुदाय के भीतर कार्यों को नियंत्रित करने और दूसरे लोगों के जीवन में बदलाव लाने की प्रक्रिया है। इसके विपरीत धर्म का संबंध व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन, आत्म साक्षात्कार और आत्मा की शुद्धि से होता है। ओशो का मानना था कि धर्म का वास्तविक अर्थ किसी भी संस्थागत धर्म या परंपराओं से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर के सत्य को खोजने की प्रक्रिया है। धर्म का काम है व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से जोड़ना और उसे एक नई आंतरिक दृष्टि देना। नंबर 2, दूसरे को बदलना राजनीति क्यों है? जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम उसके विचार, उसकी मान्यताओं, उसके आचरण या उसकी जीवन शैली को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यह बाहरी दुनिया में बदलाव लाने का एक प्रयास होता है जो अक्सर व्यक्ति के इच्छाओं या मान्यताओं के आधार पर होता है। यह प्रयास राजनीति कहलाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी शक्ति या प्रभाव का प्रयोग करके दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करता है। ओशो का यह मानना था कि अधिकांश लोग दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं क्योंकि वे खुद को नहीं बदलना चाहते। यह प्रक्रिया अक्सर संघर्ष और तनाव पैदा करती है क्योंकि दूसरे व्यक्ति को बदलना आसान नहीं होता। इसके विपरीत ओशो कहते हैं कि यदि आप अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो आपकी दृष्टि, आपकी ऊर्जा और आपका प्रभाव दूसरों को स्वतः ही प्रभावित करता है। लेकिन जब आप सीधे दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह राजनीति बन जाती है क्योंकि इसमें बाहरी नियंत्रण और संघर्ष होता है। नंबर 3, खुद को बदलना धर्म क्यों है? ओशो का मानना था कि सच्चा धर्म वह है जो व्यक्ति के भीतर परिवर्तन लाए। जब आप खुद को बदलते हैं तो आप अपने विचारों, धारणाओं, भावनाओं और आचरण में गहराई से बदलाव लाते हैं। यह प्रक्रिया स्वाभाविक और आंतरिक होती है और इसका किसी बाहरी शक्ति या प्रभाव से कोई संबंध नहीं होता। खुद को बदलने का मतलब है अपनी सीमाओं को पहचानना, अपने अज्ञान को समझना और अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करना। ओशो के अनुसार जब व्यक्ति अपने भीतर से जुड़ता है और अपने भीतर के सत्य को पहचानता है, तभी वह वास्तविक धर्म का अनुभव करता है। यह धर्म व्यक्ति को शांति, प्रेम और सहानुभूति के मार्ग पर ले जाता है। नंबर 4, राजनीति और धर्म के बीच संतुलन। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि समाज में राजनीति और धर्म दोनों की आवश्यकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति पहले अपने भीतर धर्म को स्थापित करे, तभी वह राजनीति में सही तरीके से कार्य कर सकता है। यदि व्यक्ति खुद को बदले बिना दूसरों को बदलने की कोशिश करता है तो यह राजनीति अनैतिक और असफल हो सकती है। इसके विपरीत जब व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करता है तो वह राजनीति में भी नैतिक और न्यायपूर्ण निर्णय ले सकता है। इस प्रकार ओशो के विचार में राजनीति और धर्म को एक साथ संतुलित रूप में देखा जाना चाहिए, जहां धर्म व्यक्ति के भीतर की दिशा हो और राजनीति समाज के बाहरी ढांचे को सुधारने का साधन बने। नंबर 5, समाज में बदलाव की दिशा। ओशो का यह विचार कि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है, इस बात की ओर इशारा करता है कि समाज में सच्चा और स्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति पहले खुद को बदलता है। वर्तमान समाज में हम देखते हैं कि लोग अक्सर अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे वह राजनीति, धर्म, परिवार या व्यक्तिगत संबंध हों। वे चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके अनुसार बदलें और उनके मानदंडों का पालन करें। लेकिन ओशो का यह मानना था कि यह प्रक्रिया असफल होती है क्योंकि वास्तविक परिवर्तन केवल भीतर से ही आ सकता है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि यदि व्यक्ति खुद को बदलने पर ध्यान दे तो उसका जीवन स्वतः ही दूसरों को प्रेरित करेगा और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण और स्वाभाविक होती है, जबकि दूसरों को बदलने की राजनीति संघर्ष, तनाव और असंतोष का कारण बनती है। नंबर 6, ओशो की शिक्षाओं में आत्म परिवर्तन का महत्व। ओशो ने अपनी शिक्षाओं में आत्म परिवर्तन और ध्यान की महत्ता पर विशेष जोर दिया।
उनके अनुसार ध्यान वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भीतर की वास्तविकता को पहचान सकता है और अपने जीवन में गहरे और स्थायी परिवर्तन ला सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है और उसे अपने सच्चे स्वभाव का अनुभव होता है। ध्यान की प्रक्रिया व्यक्ति को उसके आंतरिक संसार की ओर ले जाती है, जहां वह अपने विचारों और धारणाओं को समझ सकता है और उनसे मुक्त हो सकता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने पुराने विचारों और धारणाओं को त्यागता है और एक नई समझ और दृष्टिकोण प्राप्त करता है। नंबर 7, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत। ओशो के इस विचार में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत भी निहित है। उनका मानना था व्यक्ति को अपने जीवन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिए। जब आप खुद को बदलने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। आप बाहरी दुनिया या दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि आप अपने भीतर की समस्याओं और कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। ओशो के अनुसार यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी ही धर्म का वास्तविक मार्ग है। जब व्यक्ति यह समझता है कि उसका जीवन केवल उसकी अपनी जिम्मेदारी है, तब वह वास्तविक आत्म साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। नंबर 8, दुनिया में शांति और सद्भाव का मार्ग। ओशो का यह विचार कि खुद को बदलना धर्म है, शांति और सद्भाव का मार्ग भी दिखाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन लाता है और अपनी आंतरिक दुनिया को समझता है, तो वह बाहरी दुनिया में भी शांति और सद्भाव की स्थापना कर सकता है। दूसरों को बदलने की कोशिश में जो संघर्ष और तनाव उत्पन्न होता है, वह समाप्त हो जाता है जब व्यक्ति अपने ध्यान को अपने भीतर की ओर मोड़ता है। ओशो का मानना था कि यदि अधिक से अधिक लोग इस मार्ग पर चलें और अपने भीतर की समस्याओं को हल करें, तो समाज में स्वतः ही शांति और प्रेम का वातावरण बन सकता है। ओशो का यह विचार कि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है, एक गहन जीवन दर्शन को प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति को यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि सच्चा परिवर्तन केवल भीतर से ही संभव है। जब व्यक्ति खुद को बदलने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, तो वह अपनी वास्तविकता को पहचानता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति प्राप्त करता है। ओशो के इस विचार का प्रमुख संदेश है कि हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान को दूसरों को बदलने में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें अपने भीतर की दुनिया को सुधारने और समझने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही हमें शांति, प्रेम और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है।